Hi, honeybees. What's up? Long time no see. What you doing? I'm great. I'm doing very well. मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं और मैं फिर से आ गई हूँ अपनी यापिंग करने. बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ डूड. It took me a lot of time to get out of this shitty situation. क्योंकि अगर पढ़ के जाओ तो भी एग्ज़ाम देने का मन नहीं करता, नहीं पढ़ के जाओ तो भी एग्ज़ाम देने का मन नहीं करता. मुझे ऐसा लगता है अगर कोई मुझे क्वेश्चन पेपर भी दे देगा ना कि हाँ भाई ले, कल तेरा पेपर है और इसको रट के आ जा, मैं तो भी नहीं करूँगी. एग्जाम्स जस्ट नॉट गिविंग मी अ वाइब, लाइक अ वाइब. इट जस्ट नॉट माई वाइब, इट जस्ट नॉट माई टाइप. आई मीन आई डोंट नो. बाय द वे लुक एट माय स्किन. मुझे पता इतनी देर से तुम यही देख रहे होगे. It looks good, whatever. I was actually recording a song अभी for my Instagram. 1 महीना हो गया अब तक मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया इंस्टाग्राम पे. एंड आई एम लाइक लेट मी जस्ट रिकॉर्ड समथिंग. पर ये जो सनसेट है ना, ये थोड़ी देर के लिए रहेगा, तो मेरे को लगता है कि शायद मुझे तब तक के लिए कुछ और ही अपलोड कर देना चाहिए. क्यों नहीं? ओ माय गॉड, आई मीन एक तो ये जो ये मैं अपने आप से प्यार कर बैठूँगी यार. मैं बाय द वे व्हाट यू गाइस डूइंग? मैं बहुत बोर हो रही थी तो मैंने सोचा ये कैमरा उठा लेते हैं. यू नो व्हाट्स द एक्चुअल रीज़न वाई आई यूज़ टू मेक वीडियोज़? कल मैंने बहुत ही प्यार से ध्यान से सोचा इस बारे में कि इस बारे में सोची थी कि वाई व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो. एंड देन आई वाज लाइक ओके लेट मी जस्ट talk about why I started making videos like this. It's because I have a bad habit. Yeah. I have a bad habit of talking to myself for and this is intense. This is intense. Sometimes it affect a lot of my दिमाग. Yeah, because मैं इतना सोचती रहती हूँ और इतना मतलब बोलती रहती हूँ अपने आप से कि 2-3 घंटे तक बीत जाते हैं और मैं बोलती ही रहती हूँ. सो आई वॉज लाइक बेब, बहुत ज़्यादा हो गया. मैं अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट अपने आप से ही बात करने में बिता देती थी, जिसकी वजह से फिर जो रियल इंसान होते हैं मुझसे उनसे बात करने में मैं इतनी चिढ़ जाती हूँ. ऐसे मैं किलसी हुई रहती हूँ कि कोई मुझसे बात करेगा मुँह पे मारूंगी उसके थप्पड़. दैट्स दैट या आई नो इट्स वियर्ड बट तो मेरे को ऐसा लगा कि ओके सोशल होना भी ज़रूरी है बिकॉज आई एम एक्चुअली एन एक्सट्रोवर्ट. लेकिन मैं अगर अपनी सारी की सारी एनर्जी अगर अपने ऊपर ही लगा दूँगी, जो कि अच्छी बात है, लाइक दैट्स द बेस्ट थिंग. इफ़ यू आर पुटिंग योर एनर्जी ऑन योर सेल्फ, इफ़ यू आर स्पेंडिंग इट ऑन योर सेल्फ, देन दैट्स द बेस्ट थिंग. बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किलस के बैठ जाओ सारी दुनिया से, फिर काम भी नहीं हो पाता है, राइट? तो फिर मैंने सोचा है कि आई एम गोना गिव माई सेल्फ अ फिक्स टाइम कि मैं जितना बोलूँगी इस फ़ोन के अंदर बोलूँगी. अब यहाँ लिमिट लग गई है क्योंकि फ़ोन में ना तो इतना मेरी बकवास सुनने का बैकअप है और ना ही मेरे अंदर 2 घंटे बैठ के एडिटिंग करने की क्षमता. तो इसलिए आई वाज लाइक ओके फाइन, आई एम गोना बी रिकॉर्डिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. और मेरे को जितनी भी बकबक करनी है मैं इसके अंदर करूँगी और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँ. पूरा दिन मैं किसी से कुछ बात नहीं करूँगी, अपने आप से तो एटलीस्ट. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप से बात करनी चाहिए यार. जब तुम दुनिया से किलस जाओ तो सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या होती है? अपने आप से बात करना. और मुझे तो अपने आप को देखते रहना और अपने आप से बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. यू कॉल मी नार्सिसिस्ट, कॉल मी अ नार्सिसिस्ट, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. I mean, it is a compliment. I don't think it's a bad thing. You call me a narcissist and I'll be like, it's better to be obsessed with yourself than being obsessed with this world. Clock it, honey. Clock it. I know. By the way, what you guys are doing? कुछ बताओ मुझे अपने बारे में भी. कुछ ऐसे कुछ स्टोरी वोरी नहीं है क्या तुम्हारे पास जो तुम चाहते हो कि तुम्हारी लोगों तक पहुँचे? तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. बस पीछे मत पड़ना. मुझे जिसकी अच्छी लगेगी ना मैं वो अपने आप कन्वे कर दूँगी. बाय द वे मेरी भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, टीज़ हैं, पर मुझे जस्ट पता नहीं है कि मुझे कब अपलोड करनी चाहिए. उसको किस हिसाब से बताना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें छुपानी पड़ जाएंगी.
क्योंकि देखो अपनी कहानी में तो हर कोई शेर ही होता है। कहानी को जब तुम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने लगते हो ना, किसी और इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तुम्हें पता लगता है कि अरे गड़बड़ तो तुम में भी थी। एंड आई डोंट माइंड दैट थिंग। व्हाटएवर। अब मैं सारी वीडियो खड़े खड़े बनाऊंगी, यस, क्योंकि जो ये सन है ना ये अच्छा लग रहा है। सो मेरे देखो भाई, मेरा कैमरा, मेरी आवाज़, मेरा चैनल, मैं लकी हूँ मेरे घर पे सनसेट आ रहा है ऐसे इतना ब्यूटीफुल सा, तो मैं क्यों ना बनाऊँ। प्रिविलेज लेना सीखो भाई, जहाँ से मिले वहीं से खींच लो। बस मेरा हाथ में दर्द हो गया, अब नहीं, टेबल पे आ जाते हैं, बस इतनी औकात है अपनी। व्हाट शुड आई टॉक अबाउट नाउ? हम फिर से कम भुजिया गए हैं थोड़े से, हो जाता है ये हर 3-4 दिन में मुझे चुल मच जाती है एकदम से। यार मैंने तो बात ही नहीं की किसी से। इवन दो कॉलेज में मैं बहुत बतियाती हूँ, लाइक मैं अपने दोस्तों से कुत्तों की तरह बतियाती हूँ। इतना बतियाते हैं कि मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं कितनी ही ज़रूरी बात कर रहे होंगे, बट एक्चुअली हम बात भी ऐसी करते हैं कि वो नहीं किया तो ऑक्सीजन सा नहीं मिलेगा। एक तो हम 3 दोस्त हैं और तीनों की अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, तीनों एक अलग ही अजूबे हैं। तो हम तीनों की लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ टीज़ होती हैं और हर किसी की चटपटी है, लाइक एक की स्पाइसी तो दूसरे की एकदम ग्रीन चिली और तीसरे की एकदम रेड चिली, समझ रहे हो? तो मन लगा रहता है। आज पता है क्या हुआ? आज हमारी डीन ने हमें पकड़ लिया क्योंकि हम यूनिफॉर्म नहीं पहन के गए थे। डूड वी आर इन कॉलेज डा। हमको यूनिफॉर्म के लिए बोला कि बच्चिया आज मेरा गुस्सा बहुत ठंडा था तो इसलिए तुम्हें छोड़ दिया, वरना तुमसे फाइन लेता। और पता है कुछ दिन पहले मेरी डीन ने क्या किया था? हमारा प्रैक्टिकल था, हमारे 3 प्रैक्टिकल चल रहे थे। ओके, तो पहले प्रैक्टिकल में मैंने यूनिफॉर्म पहनी थी, दूसरे प्रैक्टिकल मैंने बिना यूनिफॉर्म के लाइक घर के कपड़ों में दिया था। तीसरे प्रैक्टिकल में आई वाज लाइक अब क्या ही होगा, फ्राइडे ऐसे ही है, चले जाते हैं। डूड वो क्लास में आया, उसने सारे के सारे बच्चे जिन्होंने अपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी और घर के कपड़े पहन के आए थे उनको बाहर फेंक दिया उठा के, और उसमें से एक मैं भी थी। और ये कहा कि तुमको प्रैक्टिकल में नहीं बैठने देंगे जब तक तुम या तो यूनिफॉर्म में नहीं होगे या फिर तुमको फाइन देना पड़ेगा। उस बंदे ने बोला कि 100 रुपये का फाइन लगेगा, अपना अपना जाके पहले पर्ची कटवा के आओ 100 रुपये की, और फिर क्लास के अंदर घुसना तो मैं प्रैक्टिकल देने दूंगा। हमने कहा ठीक है, 100 ही तो रुपये हैं, लेकिन वो 100 रुपये भी ऐसे देने में मौत आ रही थी हमें। तो हम जाते हैं, हम वहाँ पे पहुँचते हैं अकाउंट वाली बिल्डिंग में। हम आगे कहते हैं लीजिए 100 रुपये और हमको ना पर्ची दे दीजिए जो भी है आपकी। वहाँ पे डीन फ़ोन कर चुका होता है और कह देता है कि इन बच्चों से 100 रुपये नहीं 200 रुपये ले लेने हैं। एंड वी वर लाइक व्हाट द हेक dude, from that day I'm just hating on my dean, to be honest, just hating on him so bad। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है उसके ऊपर, पर क्या ही कर सकते हैं, गलती भी हमारी है। यूनिफॉर्म, कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं होती है। यूनिफॉर्म वाला जिसका कॉलेज है ना, फिर समझ जाओ तुम कैसे कॉलेज में हो। तुम कॉलेज में नहीं हो, तुम स्कूल वॉज बेटर डूड, स्कूल वॉज एक्चुअली बेटर। I've never hated my school. My school actually changed my life. मेरे को कॉलेज में भी नहीं होना था यार। बढ़िया अपना म्यूजिक बना रही होती बैठ के, क्यों कॉलेज जा रही हूँ मैं? एक्चुअली मेरा पहला जो गाना है, आई थिंक आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट हैपेंड टू मी। मैं कॉलेज गई तभी तो मेरा पहला गाना आया। यस जो मैनिफेस्टो है वो पता है क्यों आया था? क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने अपना सॉन्ग लॉन्च किया था, लाइक उन्होंने अपना पहला गाना लॉन्च किया था। और वो मैंने अब क्योंकि मैं उस बंदे को हम ऑडिशंस वगैरह देते थे, सिंगिंग ऑडिशंस एंड ऑल, तो जाते थे तो ऐसे मिल जाते थे कि जैसे पता रहता था कि हाँ भाई ओके दिस गाय सिंग और दिस गाय डू द रैपिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो मेरे को लाइक थोड़ा थोड़ा ही जानते थे हम एक दूसरे को।
Then when his song launched, I was like, okay, this guy is living my dream. Like, I always wanted to work on music in a way so that I can present something in front of like a big audience. मेरे दिमाग में तो बहुत like एकदम से धक्का सा लगा मेरे को कि वाओ यार, लोग इतना कुछ कर रहे हैं और तू देख कैसा पड़ी है. तो फिर मैंने मैसेज कर दिया देशराज को. I was like, भैया please help me to make something like this. And this guy is so supportive. He was like, okay sister, we'll work on this. क्या चाहिए तेरे को बता. तो मैंने कहा कैसे बनाते हैं गाना, मुझे तो पता ही नहीं है. तो ही वॉज लाइक कि हम बीट पे बार्स लिखते हैं. आई वॉज लाइक भेज दो फिर मेरे को कोई बीट. तो उनके पास एक बीट ऐसी पड़ी हुई थी. ही टोल्ड मी कि एक फ्रेश बीट है ऑन विच ही वर्कड ऑन द बेसिकली द म्यूजिक प्रोड्यूसर वर्कड ऑन. सो ही सेंड दैट बीट टू मी. और उसके कुछ दिन बाद मैंने गाना लिख दिया. हाँ, कुछ शायद 2 दिन बाद आई प्रिपेयर्ड द सॉन्ग. सारी की सारी लिरिक्स कंप्लीट हो जाती है और फिर मैं उनको भेज देती हूँ. यस, और ये सब कॉलेज में ही रह के हुआ है सब कुछ. तो आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसे अनग्रेटफुल होके ऊट पटांग चीज़ कहनी चाहिए. ओके, माई कॉलेज इज़ गुड, समटाइम इट्स नॉट गुड बट समटाइम इट्स गुड. एक ही हाथ पे नेल्स लगा लूँ क्या? क्योंकि इस हाथ पे अगर मैं नेल्स लगा लेती हूँ ना तो फिर मुझसे कुछ लिखा नहीं जाता. तो फिर मेरे को एक हाथ पे नेल्स लेकिन एक हाथ पे नेल्स लगाने का लाइक ऐसे वो नहीं आती ऐसे यू नो फील नहीं आती. आज हम दूसरे कलर के नेल्स करें क्या? एक तो मेरे पास ये वाले नेल्स हैं जो मैंने कंपटीशन में पहने थे. दिस इज मरून. इट्स सो बोल्ड. आई हैव दिस ब्राउन नेल्स. शुड आई यूज इट और नॉट? और फिर हमारे ओजी रेगुलर पिंक नेल्स, यही लगा लूँ क्या? कॉलेज में कौन से नेल्स अच्छे लगते हैं? ओ माय गॉड, मुझे लगता है मेरे को नए नेल्स खरीदने पड़ेंगे. आई हेट बीइंग अ गर्ल समटाइम. क्योंकि हमारे पास होता बहुत सामान है पर हम हमेशा ये एक्ट करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है. I'm just a girl in the world, but being a girl is so amazing. मैं हर वीडियो में बोल देती हूँ चीज़. कोई बात नहीं, ब्राउन वाले नेल्स से ही जाते हैं. वो ब्राउन वाले नेल्स ही करेंगे. यस, ब्राउन वाली नेल्स ही करेंगे. क्योंकि यार लेट मी बी अ बैडी. कल मुझे कुछ ब्राउन कलर का पहनना पड़ेगा यार. कल ट्यूसडे है. ब्राउन कलर का कैसे कपड़े मेरे पास है? ब्राउन कलर का कपड़ा कुछ वैसे आज ही मेरे को डीन ने पकड़ा है कि तो यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आई. क्या तेरे पास ज़्यादा कपड़े आ रहे हैं? मेरे दोस्त को तो ये बोल दिया कि बेटा आपने ज़्यादा टी शर्ट खरीद ली है क्या जो आप नई पहन के आ रहे हो रोज़. ओ माय गॉड, वैसे खरीदी तो हैं कपड़े नए. सर कहाँ पहने फिर इन कपड़ों को? सर रोज़ लाइक मॉल वॉल में जाया करो, वहाँ पहना करो. 6 बजे घुसते हैं हम घर में आके. कहाँ से जाएंगे मॉल में? अरे ऐसा बड़ा, मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ जो मेरे को मॉल वॉल, मेरे शहर में इतने मॉल भी नहीं है भाई. और अगर मॉल होंगे भी तो जाने की वो ही नहीं है. क्या बोलते हैं उसे? अर्ज. It looks spicy. Wow, I'm such a woman. Love being one. मुझे लगता है कि एक औरत सबसे खुश नसीब इंसान होती है क्योंकि वो औरत होती है. यस, बीइंग अ वुमन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. मैं हर बार कह देती हूँ ये चीज़, एक ही चीज़ कहती रहती हूँ बार बार. क्या मज़ा आता है मुझे एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने में. यार मेरे पास ना बात करने को ज़्यादा कुछ नहीं होता. मैं या तो अपने आप से बतियाती हूँ या मैं अपने आप से ही बतियाती हूँ. और जो कि सम टाइम मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है. तो इस वजह से हम लाइक नहीं, मैं अब से जितना भी बोलूँगी कैमरा में बोलूँगी, वरना नहीं बोलूँगी. यार ये चीज़ थोड़ा सा ना अफेक्ट करना चालू कर देती है मेरी मेंटल हेल्थ को. मैं आज क्लास में बैठी हुई थी और हमारा एक सेमिनार चल रहा था. सेमिनार वाले ने आधा घंटा एक ही चीज़ रिपीट करी है और मुझे उसके बाद भी समझ नहीं आया कि वो बोल के क्या चला गया. हद तो ये नहीं होगी?
और यार तुम कुछ इंटरेस्टिंग बोलोगे तो मन भी लगेगा वैसे तो उनका इंटरेस्टिंग नहीं इंटरेस्ट होता तो मैं सुनती यार, ऐसे नहीं हूँ मैं। आई एम प्रीटी फोकस्ड इंसान, थोड़ा सा फोकस्ड। मेरा और फोकस का थोड़ा सा ना दूर दूर का रिश्ता खराब ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। ये रिश्ता क्या कहलाता है, खराब है भाई। नहीं, नहीं है अच्छा। ब्रेकअप हुआ है अभी, पैचअप ही नहीं हुआ कभी, पैचअप ही नहीं हुआ कभी, कभी कुछ हुआ ही नहीं तो कैसे होएगा। मैं तो बड़ा का ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यानी नील्स लगाने के बाद कुछ काम तो होता नहीं है मुझसे, ना मैं कहीं जा रही हूँ कि मैं दिखा सकूँ किसी को। कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज में दिखा के क्या करूँगी मैं नाखून अपने। वैसे सुंदर तो लग रहे हैं, सुंदर तो लग रहे हैं। अरे मेरे नाखून गुम हो गए यार। Dude, I think I need to work on another song. क्योंकि कई दिन हो गया मुझे, ऑलमोस्ट 8, कितना टाइम हो गया मुझे उस गाने को अपलोड किए को। It was 1 September when I released the first song, the first ever song of mine. और अब आज डेट है 22 मार्च और अब तक कुछ नहीं किए हैं हमने। आई थिंक आई शुड वर्क ऑन द नेक्स्ट सॉन्ग। चलो ठीक है, यू गाइज बेटर विश कि मैं जितना जल्दी हो सके अपने नेक्स्ट सॉन्ग पे काम करूँ और वो गाना जल्दी से जल्दी आ जाए। सुनना तो आप लोगों को ही है, बट यू नो व्हाट, व्हाट्स द रीज़न, व्हाट्स द एक्चुअल रीज़न व्हाई आई राइट सॉन्ग्स। इट्स कि कई बार आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मी, एवरी सिंगल आर्टिस्ट, अगर तुम किसी भी आर्टिस्ट से सुनोगे ना तो वो ये चीज़ कहेगा कि कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं तुम ना इंसानों को नहीं बता सकते, चाहे तुम्हारे पास इंसान हो भी, फिर भी यू आर समवेयर लाइक कि बता भी देते हो ना, यू फील स्टिल यू, अगर तुम बता भी देते हो ना किसी को तो तुम फिर भी ऐसे सोचते हो यार निकली नहीं है बात अभी भी दिमाग से। तो उस बात को दिमाग से निकालने का एक ही तरीका हो सकता है, उसको पन्ने पे निकाल दो। नॉट ओनली बिकॉज पन्ने वुड नेवर जज यू, बट ऑल्सो बिकॉज पता नहीं क्यों यू जस्ट आई यूज टू फील वेरी काम आफ्टर लाइक राइटिंग अ सॉन्ग जो मतलब बहुत भड़क के बाद मैंने लिखा हो, तो उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा लगने लग जाता है। बाद में बात करते करते हमारे नेल्स डन हो चुके हैं। लुक, आई मीन Clark Kent, wow, it looks good, it looks pretty. I love doing these things. क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है करने को है? हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, हम नहीं, बच्चे कर रहे हैं। मैं तो वीडियो बना रही हूँ, नेल्स कर रही हूँ। आज होमवर्क भी बहुत सारा मिला यार, कॉलेज में होमवर्क यस मिल रहा है, मिल रहा है। वी आर वर्किंग ऑन एन ऐप। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, समटाइम आई फील दैट आई एम सो स्टक। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं जो कर रही हूँ वो सही भी है कि नहीं, वो छोड़ो। ये देखो मेरे नील से मैच करता हुआ कलेक्टर मिल गया मुझे, यही लगाऊंगी अब तो। इतने बाल नहीं है मेरे पास जितने मेरे पास बालों के लिए औजार हैं, औजार या आई रियली फील कि मैं काफ़ी स्टक हो चुकी हूँ। आई डोंट नो इफ़ आई शुड फोकस ऑन म्यूज़िक और इंजीनियरिंग। इज इट वियर्ड कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ करते हैं? व्हाई? आई डोंट नो, बट व्हाटएवर, आई थिंक लेट्स जस्ट सी कि कितना दूर तक मैं जा पाती हूँ। आई थिंक मुझे मेहनत करते रहनी चाहिए, एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए।
लाइफ इज प्रीटी, है ना? कितना ही जीऊँगी मैं? मेरे को सारे काम करने चाहिए ना जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लाइक जो भी मेरे थॉट ऐसे एकदम से मेरे को ऐसे क्या बोलते हैं, एकदम से अगर कोई भी थॉट मुझे ऐसे हिट कर रहा है, तो आई थिंक आई शुड टॉक अबाउट इट, आई थिंक आई शुड वर्क ऑन इट, इट्स अ गुड थिंग। या ग्रेटफुल होना सीखो। अभी पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा एक बहुत ही बुरे मूड में, और क्या कह सकते हैं, कुछ तो गलत हो रहा था मेरे दिमाग के अंदर। आई वॉज लाइक कि दिस इज़ टू मच गोइंग ऑन। आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड सब खत्म हो गया। बट नहीं यार, देन सडनली ना आई वाज स्क्रोलिंग रील, और उसमें ना एक रील ऐसे पॉप हुई जिसमें लिखा हुआ था, यू शुड लर्न टू बी ग्रेटफुल। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो रील मेरे दिमाग में पॉप हुई, आई क्लोज, लाइक मैंने अपना फ़ोन बंद किया और मैं 2 मिनट बैठी, और मैंने एक्चुअल में बस ज़बरदस्ती सोचना शुरू किया, क्योंकि ज़बरदस्ती करनी पड़ती है जब तुम्हारा मूड ख़राब होता है और तुम ऐसा कुछ मोटिवेशनल देखते हो, तो तुमको ज़बरदस्ती करनी पड़ती है 1 मिनट के लिए। तो ऐसा तो है नहीं तुम रील स्क्रॉल कर दो 2 मिनट के लिए, क्यों मैं यार आई एम सो ग्रेटफुल, एंड देन यू स्क्रॉल 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 वापस करने लग जाते हो। तो मैं फ़ोन बंद करती हूँ, मैं 2 मिनट बैठती हूँ, मैं फ़ोन बंद करके बाहर चली जाती हूँ घूमने वूमने, और द ओनली थिंग दैट आई एम सेइंग इज़ आई एम ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैव, आई एम ग्रेटफुल फॉर द लाइफ, आई एम ग्रेटफul for the talent I'm having, I'm grateful for my friends, for my family, for this house, everything. Dude, it worked. You won't believe it worked. मुझे नहीं पता किसी और का, पर मेरे लिए तो ये काम किया। इफ़ यू हैव दैट बिलीव, तो भाई सब हो जाएगा। मेरे अंदर शायद वो बिलीव था। आई वाज लाइक यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू गेव मी, एंड मेरा मूड ठीक हो जाता है। स्ट्रेस नहीं लेना यार, सब हो जाएगा। स्ट्रेस कभी नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना। किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचना, ओवर थिंक नहीं करना। अभी इतने दिन से मैं ओवर थिंक कर रही थी और मेरे दिमाग का भोसड़ा हो गया था। मुझे ही पता है मैंने कैसे अपने आप को संभाला है। इट्स जस्ट आई नो, जब तक कुछ ऊट पटांग नहीं होता ना तुम्हारे साथ, तब तक तुमको पता ही नहीं लगता, शायद रियलाइज़ ही नहीं होता कि किसी अच्छी चीज़ तक जाने का पाथवे क्या हो सकता है। क्या बात है। अपनी फोटो फ्रेम करवा के यहाँ माला चढ़ाने शुरू कर दूँ क्या? आरती करनी शुरू कर दूँ क्या अपनी? मैं कुछ इतनी भी खास नहीं। या बाय द वे गाइस, बाय बाय। या आई एम सॉरी, आई हैव टू गो। मुझे पता है तुम्हें, यू आर लाइक तन्वी मत जा, बट आई हैव टू गो, आई हैव सम वर्क टुडे। कॉलेज वालों ने फ़ाइन लेना शुरू कर दिया यार। और अभी मैं अपना पैसा ना इधर उधर नहीं बर्बाद करना चाह रही हूँ, उसको थोड़ा सेव करके रखना चाह रही हूँ। सो या व्हाटएवर, बाय, लव यू।